ओके, सो हमने अपना एक्सेल सीट ओपन कर लिया है और आज हम सीखने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। देखिए, ये होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, आप लोग यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं। अगर हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अच्छे से सीख लिया तो समझो कि हमारे जो एक्सेल है ना वो 50% यहीं पे कवर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एक्सेल में जो मेन काम होता है वो ज़्यादातर कंडीशनल फॉर्मेटिंग से ही होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा हम अपने सीट में थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारे सेल्स जो है वो अच्छे से कवर हो सके वीडियो में और हम लोग थोड़ा अच्छे से समझ सके। बाकी आप लोगों को अगर कोई भी डाउट हो या फिर किसी कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत में हम लोग क्या करते हैं, अपना हेडिंग बनाएंगे। हेडिंग में हम लोग डालते हैं सीरियल नंबर, ठीक है, सीरियल नंबर डाल देते हैं हम लोग। उसके बाद डालते हैं हम लोग स्टूडेंट नेम, ठीक है, स्टूडेंट नेम। ओके, देन हम लोग जाते हैं अगले कॉलम के ऊपर और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एड्रेस। ठीक है, थोड़ा सा हमें बेसिक यहाँ पे डाटा एंट्री करना पड़ेगा जिस पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। और अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग पूरा आ जाएगा। आपको करना बस ये है कि आपको प्रैक्टिस करना है, बाकी का पूरा काम यहीं पे ख़त्म हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, एड्रेस हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसमें टोटल नंबर, टोटल मार्क्स लिख देते हैं। ठीक है, तो ये मेरा स्कूल का छोटा सा मतलब डाटा एंट्री हो चुका है। इसी में हम लोग आज देखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रैक्टिस होता कैसे है। तो चलिए अब थोड़ा इसमें डाटा डाल देते हैं हम लोग। आप लोगों को मैंने जो बेसिक डाटा एंट्री है वो भी सिखा दिया है पिछली वीडियो में, आप लोग चाहे तो जाके देख सकते हैं। अगर आप बेसिक डेटा एंट्री करना सीख जाते हैं ना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है किसी भी डेटा को प्रैक्टिस करना। ठीक है, हमारा जो है बेसिक डेटा एंट्री अभी डन हो चुका है। थोड़ा सा बस इसको हम लोग ऑर्गेनाइज कर देते हैं ताकि ये थोड़ा अच्छा लगे देखने में। ठीक है, ये थोड़ा बॉर्डर डाल देंगे हम लोग। ये देखिए हमारा डेटा एंट्री सिंपल सा डेटा एंट्री हो चुका है। अब हमें सिंपली इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग की प्रैक्टिस करनी है। चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग का कंडीशनल फॉर्मेटिंग प्रैक्टिस होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है और यहाँ पे हमें देख लेना है कि कौन कौन सा यहाँ पे ऑप्शन है। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टोटल मार्क्स को एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ। बिना सेलेक्ट किए हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं लगेगा। तो सिंपली हमने सेलेक्ट कर लिया और जाते हैं हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर। इसके बाद जाके यहाँ पे हाईलाइट सेल्स रूल पे आपको पहले नंबर पे देखने को मिलेगा ग्रेटर देन। इसका ये मतलब होता है कि ये किसी भी संख्या जो हम लोग वहाँ पे ऐड करते हैं उससे ग्रेटर मतलब कि उससे ज़्यादा का जो भी संख्या रहेगा उसको दिखाता है। चलिए देखते हैं, ग्रेटर देन पे क्लिक किए। अगर मैं यहाँ पे 300 लिखता हूँ, ठीक है, आप लोग इस डायलॉग बॉक्स पे देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ 300 लिखता हूँ तो यहाँ पे जितने भी सेल्स हाईलाइट हो रहे हैं वो 300 से प्लस वाले हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे 400 लिखता हूँ तो यहाँ पे जितने भी सेल्स हाईलाइट हो रहे हैं वो 400 से प्लस वाले हो रहे हैं। अगर आप यहाँ पे 450 लिखते हैं तो 450 से प्लस अगर कोई है तो वो हाईलाइट होगा, लेकिन यहाँ पे 450 से प्लस कोई भी नहीं है तो हाईलाइट नहीं हो रहा है। चलिए हम 400 फिर से डाल के देखते हैं। तो देखिए 450, 412, 411, तो ये सब जो है डेटा ये 400 से ज़्यादा है। तो ग्रेटर देन में हमें समझ में आ चुका है कि यहाँ पे जो भी डिजिट हम लोग डालते हैं, जो भी नंबर हम लोग डालते हैं, ये सेलेक्टेड सेल्स में उससे ज़्यादा वाला नंबर शो करता है। ग्रेटर देन का यही मतलब है। अब अगर हम लोग इसमें चाहें तो ये कलर भी चेंज कर सकते हैं। अभी आपको रेड कलर में देखने को मिल रहा है, हम लोग चाहें तो इसे ग्रीन कलर में भी कर सकते हैं। देखिए ग्रीन कलर पे कर दिए। अगर हम लोग यहाँ पे ओके कर देते हैं तो देखिए हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है वो लग चुका है हमारे डेटा में। ठीक है, अगर हमें इसे रिमूव करना है तो रिमूव कैसे किया जाता है ज़रा ये भी देख लेंगे। सबसे पहले फिर से हमें सेल्स को सेलेक्ट कर लेना है। देन हम लोग आ जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। देन हम लोग आ जाते हैं क्लियर रूल्स पे। आप यहाँ पे दो ऑप्शंस देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स, दूसरा ऑप्शन है क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर सीट। अगर हम पहला वाला ऑप्शन क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स करते हैं तो जब जितना भी हमने यहाँ पे सेलेक्ट करा है उसमें से मेरा जो सेल है रूल है वो रिमूव हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे क्लियर सीट पे करते हैं, क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर सीट, तो ये क्या करता है, अगर हमारे पूरे ये सीट जो आपको दिख रहा है अगर इस पर पूरा कहीं भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा है, कोई रूल लगा है तो वो उसको क्लियर कर देता है। तो अभी हम लोग सिंपली क्या करते हैं, सेलेक्टेड वाले के साथ जाते हैं। चलिए इसको मैंने कर दिया तो देख सकते हैं हमारे यहाँ पे जो भी रूल लगा हुआ था वो हट चुका है। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा ऑप्शन है हमारा लेस देन। लेस देन का मतलब होता है जो भी नंबर हम यहाँ पे डालेंगे यहाँ हमारे सेल्स में उससे जो कम नंबर है उसको हाईलाइट कर देगा। सिंपली अगर हम लोग यहाँ 200 डालते हैं, 200 से कम कोई भी नंबर नहीं है इसलिए हाईलाइट नहीं हुआ। चलिए हम लोग 300 डाल के देखते हैं। देखिए 300 से कम हमारा दो नंबर है, एक है 250, एक 220। अगर हम लोग यहाँ पे 400 डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं 400 से नीचे जितने भी नंबर्स हैं सबको यहाँ पे हाईलाइट कर दिया गया है। ठीक है,
तो चलिए अगला देख लेते हैं कि अगला क्या है इसमें। अभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि जो ये हमारा सेल है ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है, मैंने इसको अभी तक हटाया नहीं है। देन हम लोग बढ़ते हैं आगे, फिर से अब आते हैं 3 नंबर पे, ये है बिटवीन। यहाँ पे हम लोग 2 संख्या डालते हैं, 2 नंबर डालते हैं, उसके बीच का रिजल्ट हमें दिखाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक में 200 डाल देते हैं, दूसरे में 300 डाल देते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं 200 और 300 के बीच में, उनके बिटवीन में जो भी नंबर आता है, जैसे 250, 300, 230, तो इसके बीच में जो नंबर आ रहा है उसको यहाँ पे हाईलाइट कर दिया गया है। अगर मैं यहाँ पे 200 से 400 के बीच में डालता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 200 से 400 के बीच में जो भी नंबर था उसको हाईलाइट कर दिया गया है। सिंपल है, आप चाहे तो यहाँ से कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हाईलाइट सेल्स रूल, 4 नंबर पे हमारा इक्वल टू का ऑप्शन है। अगर आपको देखना है एग्जैक्ट नंबर, जैसे अगर मैं यहाँ पे 300 डालता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं सिर्फ एक ही नंबर हाईलाइट हुआ जो है 300। यहाँ पे कोई ग्रेटर देन काम नहीं कर रहा है, कोई लेस देन काम नहीं कर रहा है, कोई बिटवीन काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे मैंने जो संख्या डाला है, जो नंबर डाला है, सेम टू सेम वही नंबर हाईलाइट हो रहा है। कहने का मतलब आप जरा देख सकते हैं, मैंने यहाँ 300 नंबर डाला तो 300 हाईलाइट हो गया। अगर मैं यहाँ पे 400 डालता हूँ तो 400 हाईलाइट हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे 250 डालता हूँ तो 250 हाईलाइट हो जाता है। सिंपल सा रूल है, जो भी आप डालेंगे इक्वल टू अगर उसका रहेगा तो हाईलाइट होगा। जैसे हम लोग 500 डाल देते तो 500 है ही नहीं, तो यहाँ पे हाईलाइट नहीं हुआ। क्लियर है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। आगे हमारे पास ऑप्शन है इक्वल टू के बाद टेक्स्ट दैट कंटेन्स। तो देखिए इसके लिए जो है हमें दूसरा वाला कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट की बात हो रही है। अभी हम लोग नंबर पे काम कर रहे थे, जो आप ये देख रहे हैं टोटल नंबर, टोटल मार्क्स, ये नंबर है। लेकिन अब हमें टेक्स्ट पे काम करना पड़ेगा, तभी हम इस रूल को अप्लाई कर पाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये एड्रेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये जितना भी एड्रेस है सबको मैंने सेलेक्ट कर लिया। देन हम लोग बढ़ते हैं आगे, टेक्स्ट दैट कंटेन्स। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो भी टेक्स्ट हमें चाहिए वो हमें ये हाईलाइट करके देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं एड्रेस में दिल्ली वाले भी हैं, मुंबई वाले भी हैं, पुणे वाले भी हैं और रांची वाले हैं, आगरा वाले हैं। अगर इसमें से मुझे सिर्फ मुंबई वाले को हाईलाइट करना है, ठीक है, तो सिर्फ मैं यहाँ पे मुंबई लिखूँगा, तो यहाँ पे जितने भी मुंबई वाले हैं सारे हाईलाइट हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं दिल्ली लिखता हूँ तो यहाँ जितने भी दिल्ली वाले हैं सारे हाईलाइट हो जाते हैं। ठीक है, ये देखिए जितने भी दिल्ली वाले थे सारे हाईलाइट हो गए। अगर मैं यहाँ पे आगरा लिखता हूँ तो आगरा वाले सारे हाईलाइट हो जाते हैं। ऐसे ही करके हम टेक्स्ट दैट कंटेन्स वाला फॉर्मूला इसमें लगाएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगला है हमारे पास अ डेट ऑक्यूरिंग। देखिए अभी हमने यहाँ पे डेट कोई लगाया नहीं है, तो जैसे हम लोगों ने कोई नाम सेलेक्ट किया ना, सेम उसी तरह से हम लोग कोई डेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई डेट लिखा हुआ है, जैसे 2 तारीख 1वां महीना 2003, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग उसको लिखेंगे तो सेम टू सेम वही रिजल्ट आएगा, जैसे हम लोगों ने अभी एड्रेस के साथ किया, सेम टू सेम ऐसे ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं डुप्लीकेट वैल्यू। इस पर जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं हमें यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू देखने को मिल जाता है। दिल्ली, ये भी डुप्लीकेट है। देखिए 1 2 3 4 बार लिखा है, इसका मतलब डुप्लीकेट है, तो इसने सबको हाईलाइट कर दिया। अब मुंबई, मुंबई भी यहाँ पे 2 बार लिखा गया है, तो इसको भी हाईलाइट कर दिया। पुणे, पुणे भी यहाँ पे 2 बार लिखा गया, तो इसको भी हाईलाइट कर दिया। इसने बस रांची और आगरा को छोड़ा है, क्योंकि रांची और आगरा 2 बार नहीं लिखा हुआ है, उसका कोई डुप्लीकेट नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग इसको करना चाहें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यूनिक पे जा सकते हैं। अगर हम लोग यूनिक पे जाते हैं तो ये सिर्फ रांची और आगरा को सेलेक्ट करता है, क्योंकि यही 2 नाम यूनिक नेम है, इसका कोई भी डुप्लीकेट नहीं है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू, ये जो पहला वाला सेक्शन है हाईलाइट सेल्स रूल वाला, वो हमारा कवर हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं टॉप या बॉटम रूल्स के ऊपर। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं टॉप 10 आइटम्स लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे जाते हैं तो इसका मतलब ये है, पहले हम लोग सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं टोटल मार्क्स को। यहाँ मान के चलिए कि हमें टॉपर ढूंढना है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे तीन बंदे कौन कौन से हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा नंबर लाया है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली टॉप या बॉटम रूल्स वाले पे जाते हैं। टॉप 10 आपको दिख रहा है पहले नंबर पे, इस पर क्लिक करते हैं। देन यहाँ पे हमें 3 टॉपर चाहिए। ठीक है, 3 ऐसे बंदे चाहिए जिनका सबसे ज़्यादा नंबर आया है, तो हम यहाँ पे 3 सेलेक्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं 450, 412, 411, ये 3 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा नंबर लाया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे करके अगर हमको एक बंदा देखना है कि कौन सबसे ज़्यादा नंबर लाया है, तो हम यहाँ पे 1 सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए ये सबसे ज़्यादा नंबर लाया हुआ है। अगर हमको 5 देखना है तो हम यहाँ 5 सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही करके हमारा ये रूल काम करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग देखते हैं दूसरा वाला, यहाँ पे लिखा है टॉप 10%। अगर हम लोग इस पे जाते हैं तो ये क्या करता है ना, टॉप 10% वाले को निकालता है। कहने का मतलब जैसे हम लोग अभी नंबर निकाल रहे हैं, ठीक है, इसमें परसेंटेज निकलता है, सिंपल सा लॉजिक है। अब देखिए बॉटम 10 आइटम्स लिखा हुआ है, इस पर अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पीछे से किन्होंने टॉप किया है, ठीक है, कौन कौन स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पीछे से टॉप किया है। कहने का मतलब किनका नंबर सबसे कम आया है। देखिए 250, 300, 200, 220, ये ऐसे नंबर हैं जो कि सबसे कम है। तो ऐसे अगर हमको देखना है कि सबसे ज़्यादा कम कौन लाया है तो एक सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए 220 वाला सबसे कम नंबर लाया है। हमें 3 को ढूंढना है, 3 फाइंड करना है, तो 250, 300, 220 ऐसा करके हमारा आ जाएगा, सिंपल सा है। अब हम बढ़ते हैं आगे, ज़रा देख लीजिए टॉप बॉटम रूल्स पे आ गए। सेम उसी तरह जैसे टॉप 10% था वैसे ही बॉटम 10% है, ये नीचे से परसेंटेज दिखाएगा बस। उसके बाद हम लोग देखते लेते हैं अबव एवरेज, ठीक है। अब इसमें देखिए ये थोड़ा जो है समझने वाली चीज़ है। जैसे ही हम लोग अबव एवरेज पे क्लिक करते हैं तो इस पर हमारे लिए सेलेक्ट करने का कोई भी ऑप्शन नहीं होता है कि हम यहाँ पे 3 जो है सबसे टॉप देख लें, 4 देख लें, नहीं, ये आपको एवरेज दिखाएगा। सबसे पहले तो ये आपको एवरेज दिखाता है और वो भी टॉप का एवरेज, ठीक है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है अबव एवरेज। जो सबसे ज़्यादा लोग नंबर लाए हैं उसका एक एवरेज, ग्रुप का एक एवरेज उसको क्रिएट करके ये हमें दे देता है। देखिए 450, 400, 390, 400, ये लोग ऐसे बंदे हैं जिन्होंने टॉप भी किया है और एवरेज में भी आ रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा अबव एवरेज। अब हम लोग देख लेते हैं बिलो एवरेज, ठीक है, इस पर आ जाते हैं। ये देखिए हमारे पास एक और रूल है जिसे बोला जाता है बिलो एवरेज। इस पर अगर क्लिक करते हैं तो ए भी एवरेज दिखाता है, इसमें भी हमें कोई नंबर सेलेक्ट करने के लिए नहीं मिलता है, ये सिंपली नीचे से एवरेज दिखाता है। कहने का मतलब जो लोग सबसे कम नंबर लाए हैं उनका एवरेज क्रिएट करके आपको दे देगा, ठीक है। चलिए अभी हमने 2 सेक्शन कंप्लीट कर लिया है, एक हाईलाइट सेल्स रूल वाला, एक टॉप और बॉटम वाला, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग जाते हैं डेटा बार्स के ऊपर। डेटा बार्स समझने के लिए सबसे ज़्यादा सिंपल चीज़ है और इसका यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है अगर आप लोग देखने जाएँ तो। सबसे पहले जैसे ही हम लोग डेटा बार्स लगाएंगे उससे पहले इसको मैं थोड़ा चौड़ा कर देता हूँ इसका विड्थ को, ताकि हम लोग को समझने में थोड़ा आसानी हो। इसको मैं इधर कर देता हूँ। अब हम लोग क्या करते हैं, डेटा बार्स पे जाते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, उसके बाद डेटा बार्स। यहाँ पे देखिए पहला जो है हमारा ब्लू कलर, इस पर अगर हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो ये हमें क्या मिलता है, जो बंदा सबसे ज़्यादा नंबर लाया है तो ये ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है, जो सबसे कम लाया है आप वहाँ पे देख सकते हैं 220 वाला, इस पर सबसे कम हाईलाइट कर रहा है, ठीक है। जिसमें कम कलर आ रहा है वो समझ सकते हैं हम लोग कम नंबर लाया है। तो ये इजी तरीका होता है, बिना हम लोग को ऐसे नंबरिंग को दिमाग में रखे हुए, ऐसे हम बस एक विजुअलेशन से समझ सकते हैं। मतलब एक बार अगर हम लोग देखेंगे तो समझ में आ जाता है कि कौन ज़्यादा नंबर लाया है और कौन कम नंबर लाया है, ठीक है। अभी इस रूल को थोड़ा हटाते हैं, हम लोग और भी चीज़ें देखने वाले हैं। यहाँ पे जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्लियर रूल्स, क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स, इसको हटा दिया हमने। अगला देखते हैं डेटा बार्स में और क्या क्या दिया है। यहाँ पे बस अलग अलग कलर दिया हुआ है, आपको जो भी कलर चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं कलर स्केल्स के ऊपर। तो ये देख सकते हैं आप कलर स्केल क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा नंबर लाया है उसको यहाँ पे ग्रीन कलर का किया गया है, उसके बाद जो नंबर लाया है उसको थोड़ा लाइट ग्रीन में किया गया है, उसके बाद जो लाया है उसको येलो कर दिया गया है, उसके बाद सबसे कम जो है उसको रेड किया गया है, ठीक है। ऐसे ही हमारा इसमें कलर स्कीम काम करता है, कलर स्कीम काम करता है, सॉरी। अब देखिए ऐसे यहाँ पे रेड वाला भी कलर स्कीम है, अलग अलग आप यहाँ पे कलर स्केल देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, जो सबसे ज़्यादा नंबर ला रहा है उसको यहाँ पे रेड कर दिया गया, जो सबसे कम नंबर लाया है उसको यहाँ पे ग्रीन कर दिया। ये सिंपली उल्टा और सीधा काम कर रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कलर स्कीम भी ख़त्म हो गया, जरा रूल को मैं हटा लेता हूँ। उसके बाद एक सेकंड, ये सेलेक्ट नहीं था इसलिए एक ही सेल से रूल हटा है, क्लियर रूल्स, हाँ। अभी हमने पूरा सेलेक्ट करके रूल हटा दिया। अब हम लोग देखते हैं आइकन सेट्स। ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। अगर हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीख रहे हैं और अगर हम लोगों ने आइकन सेट्स नहीं सीखा तो क्या ही सीखा हमने। तो चलिए सबसे पहला वाला देखते हैं। ये देखिए जिन लोगों का ज़्यादा नंबर है उनका यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन कलर में ऊपर की तरफ एरो दिखा रहा है, जिनका कम नंबर है उनका रेड कलर में डाउन की तरफ एरो दिखा रहा है, और जिनका एवरेज में नंबर है, जिनका मीडियम में बीच में नंबर है, उनका येलो कलर में ऐसे राइट साइड की ओर एरो दिखा रहा है, ठीक है। इससे हमको समझ में आता है कि ज़्यादा नंबर कौन लाया और कम नंबर कौन लाया है। चलिए अब थोड़ा और भी यहाँ पे आइकन्स है, हम लोग उसको भी देख लेते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पे
ये आइकन है, ये सिंपली अगर अप दिखा रहा है इसका मतलब है कि आपका ज़्यादा नंबर आया है। अगर ये आपको राइट साइड में दिखा रहा है तो इसका मतलब आपका एवरेज नंबर है। और आपका डाउन दिखा रहा है तो आपका मतलब है कि कम नंबर आया हुआ है। ठीक है, अब देख लीजिए आप लोग यहाँ पे ये सब भी सिग्नल वाला भी ऑप्शन, जिसमें ग्रीन है वो ज़्यादा नंबर लाया है, जिसमें येलो है वो बीच में नंबर लाया है, जिसमें रेड है वो कम नंबर लाया है। इसमें हम लोग चाहें तो खुद से भी सेट कर सकते हैं। जैसे देखिए हमें कितना से कितना नंबर के बीच में क्या चाहिए वो हम लोग सेट करते हैं। मैंने रूल पे आएंगे और देख सकते हैं आप यहाँ पे अगर हम लोग चाहें तो रूल लगा सकते हैं। ज़रा मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। इसको मैं एक बार हटा देता हूँ यहाँ से, रूल क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल, इसको मैंने हटा दिया। देन हम लोग फिर से जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, आइकन सेट्स के अंदर। अब हम लोग चाहें तो यहाँ पे लगा सकते हैं। ये देखिए, चलिए मैं यहीं पे आ जाता हूँ, इसी में लगाना है हमें। तो यहाँ पे मोर रूल्स का ऑप्शन आया। अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे अगर आपको सिंपली मैं यहाँ कर देता हूँ कि जो लोग 300 से ज़्यादा नंबर लाया है, ठीक है, जिनका भी 300 से ज़्यादा नंबर आया है उनको हम क्या कर देंगे, ग्रीन कलर में चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, पहले ये परसेंटेज पे सेलेक्ट है, इसको हम नंबर पे कर देते हैं, क्योंकि अभी ये परसेंटेज पे सेलेक्ट था तो काम नहीं करता। अभी हमने इसको नंबर पे सेलेक्ट कर दिया। चलिए अब हम यहाँ पे वैल्यू डालते हैं। सबसे पहले ग्रीन हमें कब चाहिए, जब 300 नंबर कोई लाया हो तब, तो मैंने यहाँ 300 लिख दिया। येलो कब चाहिए, जिनका आई थिंक 250, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 250 और 320। देखिए यहाँ पे ऊपर में 300 है और बीच में 250, तो इसका ये मतलब है 250 और 300 के बीच में अगर किसी का रहेगा तो उसका येलो आएगा। बाकी 250 से अगर किसी का नीचे है, ठीक है, तो उनका हम रेड कर दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ओके कर देता है। तो आप लोग देख सकते हैं 300 से ऊपर जिनका भी है उनका क्या आ गया, ग्रीन। और 250 और 300 के बीच में जिनका है उनका येलो। और जिनका 200 से नीचे है, सिर्फ इसी का 200 से नीचे है, सॉरी, जिनका 250 से नीचे है उनका हमने रेड रखा था। पहले ही हमने देखा था यहाँ पे, जिनका 250 से ज़्यादा था, हाँ 250 से कम था, उनको हमने क्या रखा था, रेड रखा था। ठीक है, तो यहाँ पे वो रेड हो चुका है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, इसको हम लोग फिर से हटा देंगे। क्लियर रूल्स यहाँ पे आएंगे और क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स। ठीक है, यहाँ पे हमारा आइकन सेट खत्म हो चुका है। आप चाहे तो यहाँ अलग अलग टाइप के आइकन्स लगा सकते हैं। यहाँ पे 5 प्रकार के हैं। ये टावर वाला है, जिनका ज़्यादा टावर दिख रहा है उनका मतलब ज़्यादा नंबर आया है, जिनका कम टावर दिख रहा है उनका कम नंबर आया है। सिंपल सी बात है। तो ये रूल अगर हम लोग चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगा सकते हैं। जब आप लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका सक्सेसफुल हो पाएगा, क्योंकि ये बहुत ही मतलब ट्रिकी चीज़ है। अगर आप लोग इसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अभी अगर आप ये वीडियो देखें अच्छे से तो आपको समझ में आ चुका होगा, लेकिन अगर आप लोग इसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा देर तक आपके दिमाग में नहीं रहता है, आप इसको भूल भी सकते हैं। आप चाहे तो वीडियो को पीछे करके भी कोई प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं मैं इसको हमेशा याद रखूं तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, जहां पे हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग बताया। अगले वीडियो में आपको कौन सा चीज़ जानना है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगला वीडियो जो हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है गाइडेंस के ऊपर, कि हमें 12th क्लास के बाद कौन सा चीज़ करना चाहिए, कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए, कैसे हमारा प्लान होना चाहिए कि हम लोग अच्छा स्कोर कर सकें एग्ज़ाम में, अच्छा जो है हम लोग करियर अपॉर्चुनिटी देख सकें, अपना करियर अच्छे से चुन सकें। ठीक है, चलिए तो अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए बाय बाय, सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है।